आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन आर्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, कल 14 अक्टूबर है और कल जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं उनके लिए खास दिन है, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म से तंग आकर बौद्ध धर्म अपनाया था। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लगभग 4 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। बता दें साथियों कि वो एक ऐतिहासिक दिन था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगभग 4 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। आज आसान नहीं है कि लोग इतनी संख्या में एक साथ बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, जबकि आज सभी जागरूक हैं। लेकिन उस समय ज़रा सोचिए, जिस समय ब्राह्मणवाद पूरी तरह से व्याप्त था, उस समय भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने क्रांतिकारी थे, कितनी उनके अंदर वो क्षमता थी जो ब्राह्मणवाद को जोरदार तमाचा देते हुए लगभग 4 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। आज वो नागपुर की धरती दीक्षा भूमि के नाम से जानी जाती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो ऐतिहासिक फैसला 14 अक्टूबर, जिसे आज हर एक बहुजन पर्व के रूप में दिखता है। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि नागपुर में लगभग लाखों अनुयायी भगवान बुद्ध के जितने भी सिद्धांत हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करते हुए बौद्ध धर्म अपनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जातिवादी व्यवस्था से अच्छी तरह से परिचित थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जन्म से ही जातिवादी व्यवस्था का सामना करना पड़ा था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय पैदा हुए थे जिस समय दलितों को ज़मीन पर चलने की भी पूरी तरह से आज़ादी नहीं थी। इन दलितों को तालाब में पानी पीने तक की भी आज़ादी नहीं थी। एक तालाब में जानवर पानी पी सकता था, लेकिन दलित समाज का व्यक्ति तालाब में पानी पीना तो दूर, उसके इर्द गिर्द भी भटक नहीं सकता था। दोस्तों, हैरानी होगी जानकर कि जिस धरती पर जानवर चल सकते थे लेकिन मनुष्य नहीं चल सकते थे, कैसी व्यवस्था रही होगी। एक जो अपने आप को भगवान समझता था और दूसरों को कीड़ा मकोड़ा से भी बदतर समझता था, एक ऐसी व्यवस्था, उस व्यवस्था में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था। बता दें साथियों कि ब्राह्मण मनु ने मनु स्मृति बनाई और उसमें 4 वर्ण बनाया। 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया गया, शूद्र को एकदम नीचा स्थान दिया गया। ब्राह्मण जिसे पूजनीय कहा गया, क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, वैश्य उसके भोजन की व्यवस्था के लिए और शूद्र उनकी सेवा के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि हम किसी भी वर्ण में नहीं आते हैं, हमें दलित कहा गया है, यानी हम शूद्र भी नहीं हैं, हम दलित हैं, हम अछूत हैं। अछूत का मतलब जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है। ज़रा सोचिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस व्यवस्था से किस तरह से उनको सामना करना पड़ा होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब भी स्कूल में जाते थे तो उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में जो पढ़ाई पूरी की, स्कूल से बाहर खड़े होकर पढ़ाई पूरी की, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपने भाई के साथ स्कूल जा रहे थे तो एक गढ़वान जो बैलगाड़ी हाँक रहा था, जब उसने इनकी जाति पूछी तो इन्होंने बताया कि हम महार हैं, तो उसने गाड़ी से उतार दिया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पानी पीने तक नहीं दिया जाता था। आपको बता दें कि चपरासी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करता था। इन तमाम जातिवादी व्यवस्था को देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मन में सोचा कि हम इस जाति व्यवस्था को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर फेंक डालेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हीं मकसदों के साथ अपनी पढ़ाई जारी की। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका और लंदन में पढ़ाई कंप्लीट की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुल मिलाकर 32 डिग्रियाँ थी। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब वो भारत आए तो यहाँ पर दलितों के लिए एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि जो दलित स्कूल में पढ़ नहीं सकता था उसी दलित ने एक इतिहास लिख दिया था। कुल मिलाकर
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष थे। इसी कारण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में पहले कानून मंत्री बनने का मौका मिला। उसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान समिति ने संविधान लिखने के लिए कहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरे संविधान को लिखा। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान की देन है कि आज हम स्वतंत्र रूप से जिंदगी जी रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद और धर्म के प्रति भेदभाव को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि जब तक देश में जातिवाद और धर्मवाद रहेगा तब तक हमारा देश किसी भी मायने में तरक्की नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पहले जातिवाद से घृणा करते थे और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सभी को एक बराबर अधिकार दिया। हाँ, आरक्षण की यदि मैं बात करूं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जो निचले स्तर के लोग हैं उनको यदि आरक्षण मिलेगा तो उन्हें आसानी होगी उन्हें बराबरी करने की, और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन सबको स्पेशल आरक्षण दिया। यानी जो कमज़ोर वर्ग के थे, जो सताए वर्ग के लोग थे, जिन्हें वो मौका नहीं मिल पाया था और उनके लिए आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल था, तो उनके लिए स्पेशल आरक्षण की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने व्यवस्था की। दुर्भाग्य देखिए कि उसी आरक्षण को लेकर जितने भी ये सनातनी लोग हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली भी देते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो सोच थी इन सबके सोच से बिल्कुल परे थी। इन लोगों का मानना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वर्ग को विशेष ध्यान दिया। लेकिन ज़रा सोचिए कि 2 भाई हैं, एक भाई के पास अपार संपत्ति है, दूसरे भाई के पास कुछ भी नहीं है, तो उन दोनों भाई के पिता अपने मन में क्या सोचेंगे? क्या एक को जिसने पूरी संपत्ति रखी है उसको देंगे कुछ, या फिर उसको देंगे जिनके पास कुछ नहीं है? यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जिन वर्गों को कुचला गया था, जिन वर्गों को दबाया गया था, जिन वर्गों को सताया गया था। और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके लिए स्पेशल आरक्षण दिया। लेकिन देखा जाए तो आज के दौर में जितने भी संविधान विरोधी हैं, जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जलते हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं, जो उनके संविधान से नफरत करते हैं, जो मनुस्मृति को अपना ग्रंथ मानते हैं, चाहते हैं कि मनुस्मृति ही देश में लागू रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं। और यही इनकी घटिया जो सोच है जो भारत को विनाश पर लेकर जा रही है। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे मनुवादी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं, जिनमें से मैं आपको बता दूं कि एक अनिल मिश्रा, जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली ही नहीं दिया बल्कि ये कहा कि हम अंबेडकर का नामो निशान मिटा देंगे। उसने ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं बल्कि BN राव थे। वही एक और मनुवादी जिसका नाम आनंद स्वरूप है, जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर गलत कमेंट करते नजर आता है। कभी ये कहता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं बल्कि BN राव थे, वही कभी ये कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देशद्रोही थे, राष्ट्रद्रोही थे। तो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो संविधान से नफरत करते हैं। और दोस्तों, नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को आज़ादी दी। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से दलित इनसे आगे निकल रहा है और यही बात इनको हजम नहीं हो रही है। आज दलित हर पोस्ट पर तैनात है, आज दलित हर एक क्षेत्र में विकास किया है और वो देन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो कुल मिलाकर इनको जलन इस बात की है कि जो कभी हमारे दास हुआ करते थे आज वो हम पर राज करना चाहते हैं। लेकिन इन चूतियों को ये नहीं पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले ही ये बात कही दी थी कि हम इस देश के शासक हैं, हम ही इस देश के मूल निवासी हैं, यह हमारा देश है, तो राज कौन करेगा? तुम करोगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यही ब्राह्मण आर्य के रूप में भारत में आए और उसके बाद 33 करोड़ देवी देवताओं का एक जाल बिछाया, जिसके कारण पूरे मूल निवासियों को इन लोगों ने गुमराह किया और गुमराह करने के बाद इनके ऊपर किस तरह से ये शोषण किए ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखकर उस सारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। मनुस्मृति तक
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जला दिया था। और यही कारण है कि ये जितने भी सनातनी हैं हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गलत बयान देते रहते हैं। अब रही बात ये है साथियों की जो संविधान निर्माता की आखिर क्यों ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान निर्माता BN राव थे, क्योंकि इनके जो व्यवहार हैं शुरू से ही आडंबर युक्त व्यवहार हैं। एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, जिस कहानी को सुनने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं। साथियों, मैं इन्हीं की भाषा में एक कहानी सुनाऊंगा जो आप समझ सकेंगे कि ये क्यों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माता पर सवाल खड़ा करते हैं। आपको बता दें कि एक ब्राह्मण था जो एक बकरी खरीद कर लेकर जा रहा था। कंधे पर वो आराम से रख कर लेकर जा रहा था। रास्ते में कुछ चोर मिले। उन चोरों ने देखा कि एक ब्राह्मण जो है एक बकरी खरीद कर लेकर जा रहा है, क्यों ना हम ऐसा उपाय लगाएं जो ये ब्राह्मण बकरी हमें दे दे। और यही सोच के साथ उन ब्राह्मणों ने एक ऐसा प्लान बनाया कि ये ब्राह्मण खुद ब खुद हमें ये बकरी दे दे। दोस्तों, उन चोरों ने प्लान जो बनाया वो प्लान गजब का था। उन्होंने प्लान बनाया कि हम 1-1 किलोमीटर की दूरी पर छुप जाएंगे। जब ब्राह्मण आएगा तो हम बारी बारी से उस बकरी का नाम बदल बदल कर बताएंगे ताकि उसे लगे कि ये कोई प्रेत है। इसी प्लान को लेकर सभी चोर अलग अलग जगहों पर छिप गए। ब्राह्मण बकरी लेकर आ रहा था। रास्ते में पहले चोर ने देखा तो बोला, अरे चाचा जी, आप अपने कंधे पर कुत्ते को क्यों लेकर जा रहे हैं? उस ब्राह्मण ने कहा कि पागल हो, ये कुत्ता तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये बकरी है, अभी मैं खरीद कर लेकर आ रहा हूँ। तो उस चोर ने कहा कि गजब के पागल हैं आप अपने कंधे पर कुत्ते को लिए हैं और आप कह रहे हैं कि हम बकरी लिए हैं। अब ब्राह्मण ने सोचा कि ये पागल है, इससे बात करना सही नहीं है, चलो अपने रास्ते हम चलते हैं। चलते 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 1 किलोमीटर की दूरी पर जो ही पहुंचता है तब तक एक और दूसरा चोर आ जाता है। जब उस चोर ने कहा कि अरे चाचा जी, ये गधे को आप अपने कंधे पर बैठा कर कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो उसने कहा कि एक पागल तो था ही था, ये कौन सा पागल आ गया? अरे मूर्ख, तुझे ये गधा दिखाई दे रहा है, ये बकरी है, अभी मैं खरीद के लेकर आ रहा हूँ। तो ईश्वर ने कहा कि भाई कुछ भी हो चाचा जी, है तो गधा, आप उसे कुछ भी समझो, पागल आप लग रहे हैं, गधे को आप बकरी बता रहे हैं। ऐसा कहकर दूसरा चोर भी निकल पड़ा। आगे 1 किलोमीटर और दूर जाने के बाद एक और चोर निकलता हुआ आया और उसने कहा कि अरे ये गाय का बछड़ा आप लेकर कहाँ जा रहे हैं चाचा जी? तो ब्राह्मण ने कहा कि गजब के मूर्ख लोग हैं, एक जो कुत्ता बताया, एक गधा बताया और ये दूसरा गाय का बछड़ा बता रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा यार कि मैं पागल हूँ या फिर ये सब पागल हैं। फिर भी इसने सोचा कि शायद हो सकता है ये भी पागल हो। फिर ये चीज़ सोचकर ब्राह्मण आगे निकला। जाते जाते एक और चोर, जो अंतिम चोर था, वो सामने आया और उसने कहा, अरे चाचा जी, आप ये भैंस के पड़वा को आप अपने कंधे पर बैठाकर कहाँ लेकर जा रहे हैं? अब यहाँ से ब्राह्मण ने सोचा यार कि एक तो गलत कह सकता है, दूसरा गलत कह सकता है, तीसरा गलत कह सकता है, लेकिन ये चारों कैसे गलत कह सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बकरी नहीं बल्कि प्रेत आत्मा है जो समय समय पर अपना रूप बदल रही है। अब डर के मारे ब्राह्मण ने उसे वहीं पटका और सीधे घर के लिए भागा। आपको बता दें कि सभी चोर इकट्ठा हुए और बकरी को लेकर चल दिए। यही जो कहानी है, बिल्कुल इसी तरह से इन लोगों ने एक प्लान बनाया है कि जब हम सभी मिलकर कहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव संविधान निर्माता थे, तो कल चलकर जितने भी अंबेडकरवादी हैं वो हार मान जाएंगे और उसके बाद हम अंबेडकर का नाम मिटा देंगे और BN राव के नाम से संविधान बताकर फिर बाद में हम इसको हटाकर मनुस्मृति लागू कर देंगे। दोस्तों, यही है इनका प्लान। तो कुल मिलाकर आपको समझने की ज़रूरत है और इन मनवादियों की चालों को आपको भांपने की ज़रूरत है। आप किसी भी कीमत पर ऐसे चूतियों के बातों में ना आए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरी दुनिया मानती है कि वो संविधान निर्माता थे। ये कुछ चंद चूतिए, कुछ चंद सनातनी जो गुमराह करने के चक्कर में आप लोगों को पड़े हैं, इन लोगों की बातों में आप लोगों को नहीं आना है। दोस्तों, आपको बता दें कि कल यानी 14 अक्टूबर 2025 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा
लगभग 4 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म परिवर्तन के ऐतिहासिक दिन 14 अक्टूबर को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का जन प्रबुद्ध सम्मेलन होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। ज़रा सोच सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद आज कितने लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। जो दीक्षा भूमि नागपुर में इनका प्रबुद्ध जन सम्मेलन होने वाला है। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर ये जानकारी दी है और उन्होंने आप सभी को निमंत्रित किया है। अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखते हुए लिखा है कि आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम महाराष्ट्र के तत्वाधान में 69वें बौद्ध धम्म दीक्षा दिवस के अवसर पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन दिनांक 14 अक्टूबर 2025 समय दोपहर 1 बजे, स्थान कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह, रेशमी बाग मैदान, नागपुर, महाराष्ट्र। मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, सांसद लोकसभा नगीना उत्तर प्रदेश, संस्थापक भीम आर्मी भारत एकता मिशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय भीम। और दोस्तों, आप जो ये पोस्टर है, इस पोस्टर को भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं 69वें बौद्ध धम्म दीक्षा दिवस के अवसर पर एक विशाल प्रबुद्ध जन सम्मेलन करने जा रहे हैं और सभी को उन्होंने निमंत्रित किया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सम्मिलित होवें और ऐतिहासिक दिन 14 अक्टूबर 2025 को, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब दीक्षा भूमि नागपुर में धर्म परिवर्तन किया, यानी हिंदू धर्म को त्याग कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली और सभी जितने भी अनुयायी थे, लगभग 4 लाख अनुयायी थे, उन सभी को भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं लेने के लिए कही। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी वो इस हिसाब से थी, मैं आपको बता दूं। नंबर 1, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर में कोई विश्वास नहीं रखूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं राम और कृष्ण में कोई आस्था नहीं रखूंगा जिन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है और मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में कोई विश्वास नहीं रखूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं ईश्वर के अवतार पर विश्वास नहीं करता। मैं यह नहीं मानता और नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मेरा मानना है कि यह सरासर पागलपन और झूठा प्रचार है। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा और मैं पिंड नहीं करूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा कोई समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास रखूंगा। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित 10 परमिताओं का पालन करूंगा। मैं सभी जीवों के प्रति दया और प्रेमपूर्ण दया रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं शराब, ड्रग्स आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करूंगा तथा दैनिक जीवन में करुणा और प्रेमपूर्ण दया का अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है, मानवता की उन्नति और विकास में बाधा डालता है और बौद्ध धर्म को अपना धर्म मानता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बुद्ध ही धर्म की एकमात्र सच्चा धर्म है। मेरा मानना है कि बौद्ध धर्म अपनाने से मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं अब से अपना जीवन बुद्ध और उनके धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं के अनुसार व्यतीत करूंगा। तो दोस्तों, ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ली और जितने भी अनुयायी थे उन सभी को 22 प्रतिज्ञाएं लेने के लिए कहा। तो कुल मिलाकर यदि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, कुल मिलाकर यदि आप बौद्ध सिद्धांतों को मानते हैं, तो आप लोगों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं लेनी बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि आज भगवान बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जितने भी मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म से नफरत करते हैं। क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन से जुड़े हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, जो भगवान बुद्ध के सिद्धांत पर चलने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा जो भी पाखंड से युक्त ये धर्म है, हिंदू धर्म, इसका हमेशा विरोध करते हैं।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कल का जो दिन है एक ऐतिहासिक दिन है। 14 अक्टूबर 2025 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में नागपुर दीक्षा भूमि में प्रबुद्ध जन सम्मेलन करने जा रही है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। वैसे दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।